ये है कि इंडिया के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर खुद पसंदी यानी सेल्फ ऑब्सेशन और हाइपर नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाता है, यानी हम दुनिया के अंदर सबसे अच्छे हैं, सबसे पावरफुल हैं। Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. या इन शॉर्ट अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। अब जरा गौर करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है द शॉकिंग रियलिटी बाय फॉरेनर्स प्रेफर पाकिस्तान ओवर इंडिया। तो यार हम लोगों ने ना काफ़ी वीडियोस देखी है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जो टूरिस्ट है वो पाकिस्तान में बहुत इंजॉय कर रहे हैं और पाकिस्तानी की हिस हॉस्पिटैलिटी भी देखी है हम लोगों ने। बट देखते हैं कि इस वीडियो में कि क्यों जो पाकिस्तानी है वो चूज़ कर रहे हैं, आई मीन जो फॉरेनर्स है वो चूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान को ओवर इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जल्दी बैठ, व्हाट योगी खंडा क्या हुआ? One, please. Who are you? Yes. Who are you? हो गया? Just please, could you let me alone? How much? बच्चे भी देखना कितना गंदा ट्रीट कर रहे हैं। I'll show you the beautiful river. Well, I mean, you can't really tell there's water under there. Guys, I'm in Indore right now and it's been voted the cleanest city in all of India 7 years in a row. And I've just got down to the river here and honestly, it's so beautiful. Look how clean it is. कितनी शर्मसार चीज़ है ये हमारे लिए। We are on the train in India right now. Obviously, it stinks. We are really struggling bad here. And now I have left India. Time for my final review. Don't go that place. Stay far, far away from India. Never go there. Never go there. I will never ever go there ever again. They don't want you there. They do not want tourists. Whatever they say, they do not want you there. इमेजिन करें दो ऐसे मुल्क जो कि सदियों तक एक साथ रहे, एक साथ आज़ाद हुए और आज 77 साल के बाद दोनों के कल्चर के अंदर बेहद डिफरेंस आ चुका है। एक वो मुल्क है जहाँ पर टूरिस्ट किसी चीज़ का पैसा देने के लिए कोशिश करते रहते हैं लेकिन कोई भी मेहमान समझकर इनसे कुछ नहीं लेता। तो दूसरी साइड पर तकरीबन हर शख्स यानी टैक्सी से लेकर होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, दुकान वाला सब उनको लूटने की कोशिश करते हैं। एक वो मुल्क है जिसका खाना और इसकी सफाई की क्वालिटी का टूरिस्ट खुद एतराफ़ करते हैं, तो दूसरी साइड के खानों खसूसन हाइजीन का दुनिया भर के अंदर मजाक बनाया जाता है। एक वो मुल्क है जहाँ के लोग इंतहाई फ्रेंडली, मेहमान नवाज और कंपैरेटिवली काफ़ी सिविक सेंस रखने वाले हैं कि पब्लिक के अंदर कैसे बिहेव करना है। तो दूसरी साइड पर बस बॉर्डर क्रॉस करते ही सोलो ट्रैवलर्स को खसूसन फीमेल्स को हरासमेंट तक का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा पब्लिक के अंदर तो सिविक सेंस की बात ही ना करें। पर्सनल स्पेस और सिविक सेंस क्या होती है यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है और इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से फीमेल टूरिस्ट दिल बर्दाश्ता होकर इस मुल्क को छोड़कर जाते हुए ये कहती हैं। हम बात कर रहे हैं दो हमसाया मुल्क इंडिया और पाकिस्तान की। आज जहां पर एक तरफ इंडिया का इमेज ट्रैवलर्स और व्लॉगर्स के लिए बेहद बुरा और दिल खराश बन चुका है, तो दूसरी तरफ यही टूरिस्ट व्लॉगर्स पाकिस्तान और इसके कल्चर की तारीफें करते नहीं थकते। So we bought the waters and then he gave us sandwiches to take a picture and then he said keep them. He said it's for you, gift. When I arrived in Pakistan, I went to the ATM and took out 28,000 rupees. I'm on day 8 so far and my wallet is still full. The hospitality in Pakistan is so amazing that they won't let me pay for anything. How much? No paisa, no money. अच्छे लोग हैं। Why? He's like पाकिस्तानी seriously not सीरियसली accepting my बहुत payment. अच्छे Are you sure? Thank you. How much? मतलब यार कोई पैसे नहीं दे रहा Oh, है it's okay. I can pay you. Thank you so much. Keep it. Are you sure? Yeah, man. The hospitality people here in Pakistan, honestly, you can eat for free. और मैं ये कंपैरिजन वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, बल्कि इस टॉपिक पर खुद कई इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी आवाज़ उठा चुके हैं कि इनकी हरकतों की वजह से इंडिया की दुनिया के अंदर किस कदर बदनामी हो रही है और इनको फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात कि आप खुद की रिसर्च करके देखें, यूट्यूब पर जाकर पाकिस्तानी टूरिस्ट स्कैम लिखें तो बहुत ही कम ना होने के बराबर वीडियोस आपको मिलेंगी। सबसे रिसेंट और वायरल वीडियो वो थी यानी 3 टार्ज़न वाली, जो कि कुछ ही देर के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था। और दूसरा वाकया हाल ही में हुआ जब नेदरलैंड की एक सोलो ट्रैवलर से पर्सनल क्वेश्चन करने पर 3 पुलिस एहलकारों को मौके पर मुअत्तल कर दिया गया। कर भी रहे हैं तो आप खुद ये पैटर्न नोटिस करेंगे कि वही व्लॉगर जो कि पाकिस्तान की तारीफें करता नहीं थक रहा था, इंडिया के लिए उसके जज्बात बिल्कुल ऑपोजिट होंगे।
वही व्लॉगर जो कि इंडिया को डर्टी, अनहाइजीन, खतरनाक, गंदा और अनसेफ बता रहा होगा, वही सेम व्लॉगर आपको पाकिस्तान की तारीफें करता नजर आएगा। तो यार ये कितनी और आप ये भी नहीं कह सकते कि वो व्लॉगर पाकिस्तानी ऑडियंस को खुश करने के लिए या पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये इसका हॉनेस्ट ओपिनियन है। क्योंकि लॉजिकली अगर उसको पैसा ही कमाना होता, अपना फायदा ही देखना होता, तो वो इंडिया की झूठी तारीफें करता, क्योंकि वहाँ की ऑडियंस पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा है। और ज्यादा ऑडियंस का मतलब है ज्यादा व्यूज, और ज्यादा व्यूज का मतलब है ज्यादा पैसे कमाने। अब इंडिया का ये मौजूदा इमेज एकदम से नहीं बना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के फैलने की वजह से टूरिस्ट की यूट्यूब वीडियोस ने पूरी दुनिया के अंदर भारत का ये इमेज क्रिएट किया। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि वेस्ट के अंदर बैठे हुए वो लोग जो कि इंडिया घूमने आना चाहते हैं, वो इन्हीं वीडियोस के जरिए ये जज करते हैं कि उनको कहाँ पर जाना है। इन्हीं व्लॉगर्स की वीडियोस को देखकर वो अपना टूर प्लान करते हैं, और उनको ये जज करने में आसान होता है कि उनको ट्रैवल कहाँ पर करना चाहिए। और पिछले 10 से 15 सालों के अंदर जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, यहाँ पर टूरिज्म बिल्कुल तबाह होता जा रहा है। और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वेस्ट के कार्टून्स तक में इंडिया का ये कहकर मजाक उड़ाया जाता है कि इंडिया कहने को तो स्पिरिचुअल कंट्री है, लेकिन यहाँ पर ना गॉड एग्जिस्ट करता है और ना ही सफाई। India, the most spiritual country in the world. God is not here. एक टाइम था कि इंडिया को स्पिरिचुअल हब ऑफ वर्ल्ड कहा जाता था और लाखों फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आया करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पिछले 10 से 15 सालों के अंदर सब कुछ बदल दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियोस के अंदर गंदे खानों की वीडियोस जिनका दुनिया भर के अंदर मजाक बनाया जाता है, और उसके अलावा गरीबी, गंदा एनवायरनमेंट, सफाई पर ध्यान ना देना, खासतौर पर यहाँ के लोगों के अंदर सिविक सेंस की कमी, लॉ एंड ऑर्डर की बुरी सूरत हाल और टूरिस्ट स्कैम ने आज इंडिया का इमेज दुनिया भर के अंदर बिल्कुल नेगेटिव बना दिया है। और यही वजह है कि आज कोई भी टूरिस्ट इंडिया जाने से पहले 100 बार सोचता है, और अगर कोई आ भी जाए तो वो बहुत पछताता है। और जब यही टूरिस्ट अपनी इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का यही इमेज क्रिएट होता है। जबकि पाकिस्तान में यहाँ पर इसका बिल्कुल उलट हो रहा है, क्योंकि इन फॉरेन ब्लॉगर्स के लिए पाकिस्तान के अंदर पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि अपना घर, अपना खाना, अपना सब कुछ मेहमानों के साथ शेयर करते हैं। और जब पाकिस्तान का ये इमेज पूरी दुनिया के अंदर जाता है, तो इन दो कंट्रीज के कंपैरिजन के अंदर फॉरेन टूरिस्ट की पहली पसंद पाकिस्तान ही बनता जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ पर इन टूरिस्ट को इज्जत और रिस्पेक्ट मिलेगी, उनका एहतराम होगा, उनकी पर्सनल स्पेस होगी, वो वहीं पर ही जाना पसंद करेंगे। एक मशहूर कैनेडियन सोलो ट्रैवलर रोजी गैब्रियल, जो कि एक फैमिली सोलो ट्रैवलर थी, पाकिस्तान घूमने के लिए आई थी और यहाँ की नेचुरल खूबसूरती, लोगों की मेहमान नवाजी, इज्जत और प्यार को देखकर इतना मुतासिर हुई कि ना सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया, बल्कि पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी भी कर ली। सोशल मीडिया पर इमोशनल होकर रोते हुए अपनी स्टोरी शेयर करते हुए उसका कहना था कि मुझे अंदाजा नहीं था कि जब मैं पाकिस्तान विजिट करूंगी तो ना सिर्फ इस मुल्क से बल्कि यहाँ के लोगों से भी मुझे मोहब्बत हो जाएगी। यह मेरी जिंदगी का एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए वो कहती है कि एक स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी ये लोग इतने खुश इखलाक थे कि मुझे अपने घर ले गए, जो कुछ भी मौजूद था मुझे ऑफर किया, और इनकी यही आदत मेरे दिल को छू गई। कितनी हॉस्पिटैलिटी है यार, and just being so accepted and loved by the people here is so amazing. These people are so amazing. These are the most beautiful people, Muslim people. How many of you would take a Muslim you don't even know and bring them into your home without judgment? जबकि दूसरी तरफ अगर आप इंडिया में देखें तो हम देखते हैं कि इसका बिल्कुल उलट हो रहा है, क्योंकि दुकानदार से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक की ये कोशिश होती है कि जितना हो सके इस फॉरेन टूरिस्ट को लूट ले। फीमेल्स के लिए तो तकरीबन यहाँ से हरास हुए जाना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है, फिर चाहे वो होली जैसा त्यौहार ही क्यों ना हो। सिविक सेंस के पब्लिक कैसे बिहेव करना है, सफाई और हाइजीन और पर्सनल स्पेस का क्या मतलब है, ये चीजें ढूंढने पर भी देखने को नहीं मिलती, और वो भी मुंबई जैसे बड़े शहर के अंदर। फीमेल फॉरेन टूरिस्ट को जबरदस्ती जगह जगह रोककर हरासमेंट और जबरदस्ती की सेल्फी की डिमांड की जाती है, और इनको हरासा किया जाता है, उनको ऐसे घेर लिया जाता है जैसे वो कोई एलियन मखलूक हो। मशहूर पब्लिक प्लेसेस पर और मॉन्यूमेंट्स पर भी इतना कचरा होता है कि आप इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि एक फीमेल टूरिस्ट ये बता रही है कि ताजमहल के बिल्कुल करीब में कितना बड़ा गंदा नाला मौजूद है, लेकिन यहाँ पर लोग सफाई पर तवज्जो ही नहीं देते। अब देखें, दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली देखें तो पाकिस्तान में ये सब कुछ ना होने के बराबर है। और अगर कोई केस सालों में एक बार रिपोर्ट भी होता है तो सोशल मीडिया पर हाईलाइट करने की वजह से इसको इंतहाई सीरियस लिया जाता है, क्योंकि ये मुल्क की रेपुटेशन का सवाल है। पाकिस्तान में क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज्म इतना बड़ा बिजनेस नहीं बना, क्योंकि वेस्ट के अंदर इसको एक दहशतगर्द मुल्क का लेबल लगा दिया गया था, क्योंकि 9/11 के बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वजह से और इंस्टेबिलिटी की वजह से वेस्टर्न टूरिज्म यहाँ पर आना तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी।
पर सच ये है कि यहाँ पर मेहमान को अब भी अल्लाह का मेहमान समझने वाली सोच बाकी है। खास तौर पर नॉर्थ के पठान तो बहुत ही मेहमान नवाज हैं और ये इनकी इज्जत का मसला होता है, ना कि बिजनेस का। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट से पैसे लेने की बजाय इनको खाना खिलाने, चाय पेश करने, रिहाइश मुफ्त देने की रिवायात आज भी नजर आती हैं, जो कि मेहमान नवाजी का असल मतलब होता है। इसीलिए वही व्लॉगर जो कि दिल्ली या वाराणसी के अंदर हरासा होकर पाकिस्तान आता है, वही लाहौर, स्कर्दू या पेशावर के अंदर खुद को महफूज तरीन इंसान समझता है। इंडिया में पिछले 30 से 40 सालों के अंदर टूरिज्म और बिजनेस दोनों ने एक ज़बरदस्त शक्ल इख्तियार कर ली है और इसी वजह से यहाँ के लोगों के ज़हन के अंदर ये बैठ गया है कि हर चीज़ पैसा है, हर मौका कमाने का मौका है। लिहाजा वहाँ का आम शहरी भी टूरिस्ट को एक चलती फिरती ATM समझता है जिसे जितना हो सके लूट ले। और दूसरी वजह यह है कि इंडिया के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर खुद पसंदी यानी सेल्फ ऑब्सेशन और हाइपर नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाता है, यानी हम दुनिया के अंदर सबसे अच्छे हैं, सबसे पावरफुल हैं। Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. या इन शॉर्ट अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। अब जरा गौर करें कि साइकोलॉजिकली तौर पर ऐसा माहौल एक आम शहरी को दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को बेहतर साबित करने की तरफ धकेलता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ के लोगों के रवैये सख्त होना शुरू हो जाते हैं, वो मगरूर मुतकब्बिर होने लगते हैं और लोगों के साथ इंतहाई बुरा रवैया रखते हैं, इंतहाई एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर तालीम की कमी और इसके अलावा गुर्बत भी इसके अंदर कैटलिस्ट का काम करती है। पाकिस्तान में मीडिया अपनी खामियों के साथ मौजूद है, लेकिन अवामी सतह पर अब भी मेहमान नवाजी, इज़्ज़त, इस्लामी भाईचारे जैसे नज़रियात अभी भी मौजूद हैं और यही इखलाकी बुनियाद टूरिस्ट के साथ ताल्लुक़ के अंदर फ़र्क पैदा करती है। और सबसे बड़ा फ़र्क इस्लाम, इनका मज़हब पैदा करता है, क्योंकि इस्लामी तालीमात के अंदर मेहमान नवाजी को ईमान का हिस्सा कहा गया है और पाकिस्तानी मुआशरा बावजूद अपने मसाइल के अभी भी मजहबी इक़्तिदार से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है और यही इखलाकी बुनियाद गैर मुल्कियों के साथ खलूस, एहतराम और मेहमान नवाजी की सूरत में ज़ाहिर होती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत के अंदर इन स्कैम के अंदर मुलविस लोग जो कि हरासमेंट जैसा सीरियस क्राइम करते हैं, मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, इन पर कोई सीरियस कार्रवाई नहीं होती और इसी वजह से बाकी लोगों को भी ये सब करने का हौसला मिलता है, खास तौर पर पब्लिक प्लेसेस के अंदर। मिसाल के तौर पर ट्रेन की मिसाल ले लें, यहाँ पर तो इतनी बुरी सूरत हाल है कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर टूरिस्ट यहाँ पर धक्कम पेल और बदबू की वजह से इंतहाई परेशान नजर आ रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई। हालांकि अगर गवर्नमेंट चाहती तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करना, जगहों को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर सारी बात नियत की है। ये हुकूमत का काम होता है कि ऐसे सख्त कवानीन बनाए, ऐसी सख्त सजाएं दे कि लोग डर कर इस क्राइम से बाज रहें। यार लिटरली मतलब इसको देखकर ना बहुत बुरा लग रहा है कि कितना बुरे एक्सपीरियंस रहा है इन लोगों का इंडिया में, है ना। और बीइंग एन इंडियन तो हम लोगों को और ज़्यादा बुरा लग रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली हम बीइंग एन इंडियन हम सेफ फील नहीं करते हैं इंडिया में रह के, तो बाहर के लोग तो क्या ही करेंगे। वही, और रही बात यार एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे लिटरली ये तो होता ही है कि अगर जैसे मैं भी दूसरी सिटी से हूँ और मैं यहाँ पे रह रही हूँ, है ना, तो मैं बहुत साल से रह रही हूँ, तो अभी भी ऐसा हो जाता है कि लोग अगर कुछ चीज़ 100 की है तो 200 बोलेंगे, लेकिन अब हम लोगों को इतना टाइम रहकर हो गया तो हमें पता है ना, वरना लोग बहुत पागल बनाते हैं कि आपको अगर सोचता तो सोचो वो बीइंग एन इंडियन हमें इतना पागल बना रहे हैं, तो फॉरेनर्स को तो कितना एग्जैक्टली हमारे पास जैसे कई ऐसी पार्क्स है जिसमें इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ टिकट है अंदर जाने के लिए, एंड वही चीज़ अगर हम फॉरेनर्स के साथ कंपेयर करें तो 500 की टिकट है। सोचो कितना ज़्यादा ह्यूज अमाउंट का फ़र्क है, डिफरेंस है कि कितना उन लोगों को लूटते हैं। वही तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टा हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मिलते हैं बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।